नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जिस साधक के अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उस साधक को किस तरह से दीक्षा के बाद कुंडलिनी शक्ति जागरण के अनुभव आए, किस तरह से उसको सिद्धियों की प्राप्ति हुई और आगे चलकर किस तरह से उसको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन प्राप्त हुए, ये सारी हकीकत मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ में ही अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, तो अगली दीक्षा दिन क्या होगा, अगली दीक्षा विधि कब होगी, दीक्षा की तिथि कब होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। तो हमारे पास बहुत सारे साधक आते रहते हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं होती है। कुछ लोगों को आर्थिक समस्याएं रहती है, कुछ लोगों को साधना के संबंधित समस्याएं रहती है या फिर तंत्र मंत्र की समस्याएं रहती है। तो इन सभी लोगों को योग्य मार्गदर्शन मिले, इतना हम जरूर प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही ये जो साधक थे जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो साधक भी साधना मार्ग से ही जुड़ना चाहते थे। बचपन से उनके घर में कुछ आर्थिक परिस्थिति अत्यंत ऐसी ठीक नहीं थी और वो अत्यंत गरीबी से आते थे। तो फिर उसके बाद वो शहर आए। शहर आने के बाद उन्होंने 2-3 जगह पे जॉब कर ली और साथ में ही इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और अच्छी हो जाए, इसके लिए वो बहुत सारे लोगों से मिले थे। तो जब भी वो किसी से मिलते, साधना लेते, साधना लेकर वो साधना करने के बाद उनके हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं था या फिर साधना की विशेष कोई अनुभूति आती नहीं थी। तो हमारे कुछ साधक थे वो एक जगह पे सामूहिक साधना लेते थे। नए नए साधकों को ध्यान कैसे करना है, क्या करना है, ये सिखाते थे। तो उसके लिए ये भी उनके साथ कनेक्ट हो गए। जहाँ पे ये रहते थे वहीं पे इनका उपक्रम भी चलता था एक मंदिर में, तो उसके लिए ये कनेक्ट हो गए। तो जब वो पहली दिन साधना को बैठे, उनको अंदर से ऐसी अनुभूति आई मानो कोई उनको बुला रहा है, कोई उनको पुकार रहा है। इस तरह से विचित्र पद्धति से उनको वो अनुभूति आई। तो उन्होंने ये संप्रदाय कौन सा है, क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तब उन साधकों ने उन्हें हमारे पास लेकर आना योग्य समझा। तो फिर वो दोनों मिलकर हमारे पास आए। तो फिर जब भी वो हमसे मिले तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर पूछिए, कोई प्रश्न नहीं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, ये जो साधनाएं रहती है इसका अनुभव क्यों नहीं आता, और मैंने अभी तक इतनी साधना की है कि उनमें से किसी भी साधना की मुझे अनुभूति नहीं आई। तो मैंने हंसकर उनको जवाब दिया, सबसे पहले आपके मन में जो भी संशय है कि साधना की अनुभूति आपको नहीं आई या फिर साधना की कभी अनुभूति नहीं आती है, तो ये मन से निकाल दीजिए। सबसे पहली बात है, हर साधना सिद्ध होती है। हमें करना ये होता है कि उस साधना के लिए हमें खुद को सिद्ध बनाना होता है, खुद को सिद्ध करना पड़ता है कि उसके लिए विविध प्रकार से ध्यान मार्ग से, विविध प्रकार के गुरु मार्गदर्शन से या फिर गुरु के साधना जो भी देते हैं उसके माध्यम से हमें अपनी मन शुद्धि, शरीर शुद्धि करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने जो भी साधनाएं की, तो क्या आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है या फिर आपको किसी गुरु से ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने ना कहा। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये जो हमारा संप्रदाय है वो दत्त संप्रदाय है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से सभी को यहाँ पे अपने अपने कार्य होते हैं और जो भी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं वो यहाँ पे दीक्षा ले लेते हैं। परंतु सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले अपनी आर्थिक समस्या के बारे में सोचिए, वहाँ पे सबसे पहले अनुभूति लीजिए और अगर आपको अनुभूति आए तभी आप आगे की सोचिए, वरना आप दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, जब मैं साधना में बैठा था तो मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मुझे इस मार्ग से कनेक्टेड होना चाहिए। तो फिर ये सब उनका अनुभव सुनने के बाद मैंने बोला ठीक है, फिर भी आपको सबसे पहले आर्थिक समस्याओं से ही हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद बाकी के चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो हमने उनको एक विशिष्ट प्रकार से मंत्र जाप दिया। मंत्र जाप के बाद उनको मैंने बोला कि ये मंत्र जाप कैसे करना है, इसका तकरीबन 3 से 4 माह का समय है, उसके बाद ही आपको अनुभव आएगा। तो 4 महीने में
आपको 1.25 जाप कम से कम करना पड़ेगा। ज़्यादा कोई नियम नहीं है, बस सिद्ध आसन होना अनिवार्य है। कोई भी आप साधना करें उसमें अगर आसन शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और मंत्र शुद्धि ना हो तो साधना का अनुभव आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी साधना कर लो, अगर आसन के बिना जो भी जाप किया जाए वो सारा का सारा व्यर्थ रहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके लिए आपको अगर साधना का अनुभव चाहिए तो उसके नियम भी आपको फॉलो करने होंगे और वही फिर आपको अनुभव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये स्पष्ट रूप से कह देने के बाद उन्होंने न जाने उनको अंदर से क्या लगा और उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं आपके सारे नियम को जो जैसे बताएंगे उस तरह से फॉलो करूँगा। तो उनको एक मंत्र दिया, साथ में सिद्ध दत्त यंत्र दिया और सिद्ध आसन भी दिया। ये सारी चीज़ें लेकर उन्होंने साधना शुरू कर दी। तो साधना में पहले पहले तो उनको कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होता था, परंतु मैंने कम से कम 3 से 4 माह का जो समय बोला था, उसके अंदर 1.25 जाप बोला था, तो वो करने के बाद ही अनुभव आएगा, ये इतने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके मन में कोई भी शंका नहीं थी। तो उनको पहले 1 या 1.5 महीने में कोई भी अनुभूति नहीं प्राप्त हुई। तो फिर उनको जो भी सिद्ध माला भी दी गई थी, तो उस माला पर उनका जाप शुरू हो गया। तो जैसे जैसे उनका जाप शुरू हो गया, वैसे वैसे 1 या 1.5 माह के बाद उनको शरीर एकदम गर्म ऐसा महसूस होने लगा। उनके शरीर से बहुत सारी गर्मी पैदा हो रही है और बाहर भाप के स्वरूप में निकल रही है। इस तरह की कुछ अनुभूति उनको पहले 1 या 2 मिनट में आना शुरू हो गया। और आगे आगे जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, वैसे वैसे उनको गर्मी का और एहसास होने लगा। एक दिन तो उनको ऐसे हुआ कि जब वो साधना उनकी सारी पूरी करके उन्होंने जैसे ही ज़मीन पर पाँव रख दिया, वैसे ही उनके पाँव से एक स्पार्क निकला और उनको बिजली का झटका लगा। इस तरह की एक अनुभूति आई। तो उनको सबसे पहले वो आश्चर्यकारक था कि इतनी अनुभूति कैसे आई। तो वो फ़ौरन ही हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें इस तरह की अनुभूति आ रही है कि हम जैसे ही साधना के लिए बैठते हैं, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कुछ ऐसा हो, इस तरह की एक तो हमें अनुभूति आती है। दूसरा है कि आज इस तरह की अनुभूति आई। तो मैंने बोला कि ये मंत्र चैतन्य है, मंत्र की शक्ति है। योग्य प्रकार से आसन होगा, योग्य प्रकार से साधना शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी, तो यही अनुभव आना अपेक्षित है। हमारे शास्त्रों में भी मंत्र सिद्धि के यही अनुभव बोले गए हैं। तो ये सब अनुभव लेकर उनको अत्यंत उत्साह आया और साधना और भी लगन से करने लगे। तकरीबन 3 या 3.5 माह में उनका 1.25 लाख के आसपास जाप हो चुका था। तकरीबन 1.25 लाख में भी 10 या 12 हज़ार का जो था वो अभी कम था, परंतु अधिकतम उनका जाप पूरा हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1.25 लाख जाप पूरा किया। 1.25 लाख जाप जिस दिन पूरा किया, उस दिन भगवान दत्तात्रेय की 1 या 2 ऐसा मिनट के लिए हल्का सा दर्शन हुआ, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये दर्शन था या उनका आभास था। तो फिर वो हमारे पास आए कि गुरुजी, आज के दिन हमें भगवान दत्तात्रेय के दर्शन तो हुए, परंतु वो स्पष्ट नहीं हो रहा था कि उनके दर्शन है या नहीं है। तो मैंने बोला कोई भी फिक्र ना करे, ये भगवान दत्तात्रेय के ही दर्शन थे। तो आप यकीन मानिए और भगवान दत्तात्रेय की आप पर बड़ी कृपा है। तो इस तरह से उनको अनुभव प्राप्त होने के बाद वो भी और भी अग्रसर हो गए कि इनको और अनुभव लेने हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि गुरुजी, आगे मैं क्या साधना करूं? तो मैंने बोला कि अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार आया है, अगर आपको पूर्ण विश्वास है, तो हम आगे की बात करेंगे। आप अगले शनिवार या रविवार को हमारे पास आ जाइए। तो फिर बीच में ऐसी चीज़ें हुई कि उनको अचानक से एक जगह से नौकरी की बड़ी ऑफ़र आ गई और उनका जो भी आर्थिक प्रश्न था वो सारा का सारा नष्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे इतना उनको सैलरी मिलने वाला था कि जिससे उनका कर्ज भी पूरी तरीके से नष्ट हो सके और साथ में ही उनको जो भी अभी प्रॉब्लम थी वो सारी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से उनको एक नया जॉब मिला और उनकी समस्या वो ख़त्म हो गई। तो फिर उनको और ज़्यादा विश्वास प्राप्त हुआ और उन्होंने दीक्षा लेने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी, हमें इसी मार्ग से कनेक्ट होना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैंने उनको बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास सिद्ध आसन है, माला है, यंत्र है, सारी चीज़ें हैं।
तो आपको इस तिथि में विशिष्ट प्रकार से सुबह 6:30 बजे बैठना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है वो किसी को भी बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर करना नहीं है, लेकिन सुबह 6:30 बजे आप साधना में बैठे और हम हमारे यहाँ पे बैठेंगे। हम जिसको भी दीक्षा देते हैं उस वक्त वो अपने घर में ही बैठते हैं और हम हमारे जिस भी स्थान में हो वहीं पे बैठते हैं। तो संकल्प करने के बाद आपको दीक्षा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी दीक्षा के बाद कौन से अनुभवों की प्राप्ति होती है। तो मैंने बोला ये तो सर्वस्वी साधक के ऊपर डिपेंडेंट है और साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि जो भी अनुभव आते हैं वो खुद भगवान दत्तात्रेय की जो भी मर्जी है उस हिसाब से आते हैं, साधक की योग्यता के ऊपर आते हैं, साधक की कर्म दशा के ऊपर आते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अनुभव है। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ अनुभव ऐसे है कि कुछ लोगों को विशिष्ट प्रकार का प्रकाश दिखता है, कुछ लोगों को विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है जिसे हम योग ध्वनि कहते हैं या फिर हम जिसे अनाहत नाद कहते हैं, तो वो सुनाई देती है। कुछ लोगों की साधना सिद्धि की वजह से उनको समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है या फिर विशिष्ट चक्रों में से वाइब्रेशंस आने लगते हैं, पूरा शरीर कंपन हो रहा है ऐसे लगने लगता है। तो ऐसी विशिष्ट प्रकार की अनुभूतियाँ आने लगती है, या फिर ज़ोर ज़ोर से प्राणायाम होने लगे, या फिर ज़ोर ज़ोर से सांसें फूलने लगे, चाहे सांस अंदर लेना हो बाहर लेना हो, ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी। तो ये सारी अनुभूतियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी इसमें से जो भी अनुभूतियाँ आएगी आप उसके बारे में मत सोचो, जो भी होता है होने दो। 1-1.5 घंटे तक आपको समय देना होगा साधना के लिए, उसके बाद ही आपको उठ सकते हैं। कम से कम 1 घंटे के अंदर आपको उठना नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैंने उनको बोला। तो उनकी जब साधना की तारीख थी, जब दीक्षा का दिन था, तो वो सुबह 6 बजे ही बैठ गए। 6 बजे बैठने के बाद उन्होंने पूजा की, बाकी सारी चीज़ें की और उसके बाद उन्होंने 6:30 बजे मंत्र का जाप शुरू कर दिया। तो उस दिन बहुत सारे लोग दीक्षा के लिए बैठ गए थे, तो फिर हमने जो भी संकल्प होता है वो कर लिया और दीक्षा उनको मैंने यहाँ से संकल्प दे दिया। उसके बाद वो जो साधक थे वो तकरीबन मुझे 12 या 1 बजे मिलने आए। उनको क्या अनुभूति हुई थी क्या नहीं थी मुझे पता नहीं था। तो 1 बजे आने के बाद जैसे ही वो आए उन्होंने मुझे साष्टांग दंडवत कर लिया। फिर मैंने बोला कि क्या हुआ आपको, मुझे ज़रा बताएंगे। तो उनके आँखों से कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे थे और वो अत्यंत गदगद अंतःकरण से हमसे बात कर रहे थे कि गुरुजी ये एकदम विचित्र बातें हुई हमारे साथ, तो मुझे अभी क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि जब भी मैं साधना को बैठा तो सबसे पहले तो आंखें अंदर से बंद हो रही थी, साथ में ही अचानक से मुंह से ज़ोर ज़ोर से ओमकार होने लगा। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम हुआ, उसके बाद मेरा शरीर इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और साथ में ही धीरे करके मुझे वो सारी क्रियाएं शांत हुई और सामने एकदम तेजस्वी ऐसा प्रकाश दिखने लगा। वो इतना तेजस्वी प्रकाश था कि मेरी आंखें अंदर से भी खुल नहीं रही थी या फिर धीरे मेरी सारी चेतना शक्ति चली गई। और चेतना शक्ति जाने के बाद वो अवस्था क्या थी या फिर मैं कहाँ था ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उसी अवस्था में मुझे भगवान दत्तात्रेय के स्पष्ट रूप से दर्शन हुए और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब भी मैं बाहर आया तो देखा तो 6:30 बजे मैं बैठा था, तो फिर तकरीबन 9:30 या 10 बज गए थे। बीच में जो भी समय था उसका कोई भी मुझे पता नहीं चला। तो उसके बाद मैंने उनको कहा ये तो उत्तम अनुभूति है, तो अब आपको एक काम करना है, आपको ऐसे ही आपकी जो साधना है वो दीर्घकाल तक करनी है और साथ में ही आपको बिना खंड किए साधना पूर्ण करनी है। इसी से आपकी सारी समस्याओं का भी हल हो जाएगा और आपको आगे का मार्ग मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको बोलने के बाद मैंने उनको आशीर्वाद दिया और रोज़ साधना करने के लिए मैंने कहा। तो आगे उन्होंने मुझे अनुभव लिख कर देना शुरू कर दिया। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने एक दिन ऐसे ही तकरीबन 1 या 2 माह बाद आए और मेरे सामने बहुत सारे कागज़ रखे और बोले गुरुजी मुझे ये आपको पढ़ के सुनाना है, मुझे अत्यंत बहुत अच्छे अनुभव आ रहे हैं, तो मुझे इन अनुभवों का अर्थ चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो बताइए आपको क्या क्या अनुभव आए, आपके सारे प्रश्नों के मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं जैसे आजकल साधना में बैठता हूँ मुझे घंटों तक ध्यान लगने लगता है। पहले तो कुछ क्रियाएं होती है, साथ में कुछ प्राणायाम जैसी होती है
और उसके बाद अचानक से ध्यान लगने लगता है, सारी क्रियाएं बंद होती है और जब भी मैं मंत्र जाप करता हूँ कोई आकृति हमारे सामने आने लगती है। तो मैंने बोला कि वो आकृति है वो मंत्र की देवता है। आपके उच्चारण के स्पष्टता की वजह से और साथ में ही दत्तात्रेय की कृपा की वजह से आपको वो मंत्र देवता स्पष्ट दिखती है। उस मंत्र देवता पर ही आपको ध्यान लगाना है और आपको उसी मंत्र देवता ही आपकी इष्ट देवता है, ये याद रखिए। तो इन सब चीज़ों को उनको जब हमने बताया तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर उनको धीरे धीरे आगे चल के उनके विविध चक्रों में स्पंदन आने लगे, जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, इन सभी चक्रों में धीरे धीरे स्पंदन आने लगे। आज्ञा चक्र जहाँ पे होता है वहाँ पे उनको दत्तात्रेय की पादुकाओं का दर्शन होने लगा और साथ में ही धीरे धीरे उनकी 4-4 घंटे तक साधना होती थी, समाधि भी लगती थी। इस तरह से उनको दिव्य अनुभूतियाँ आने लगी। आगे चलकर जब भी वो साधना को बैठते थे अब उनके आजू बाजू के लोगों को चंदन का सुगंध आने लगता और फिर उसके बाद में उनको एक बार गाणगापुर जाने का दृष्टांत प्राप्त हुआ। तो वही उन्होंने गाणगापुर चले गए और तकरीबन 1 या 2 साल तक वहीं पे भगवान दत्तात्रेय की शरण में थे। आगे जब उनको उनके लड़के थे वो बड़े हो गए और उनको कार्यभाग उन्होंने दे दिया, तो आगे वो हमेशा के लिए ही सेवा करने के लिए वहाँ पे गाणगापुर के यहाँ रहने के लिए चले गए और वहीं पे उनका देहांत भी हुआ। तो इस तरह से जो साधक था एक सामान्य तरीके से दीक्षा के बाद उसका जीवन कैसे परावर्तित हो गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे मार्गदर्शन किया और बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला उन्होंने दिया। तो इस तरह से जो भी साधक रहता है वो अपने गुरु पर निष्ठा रखकर साधना करता है तो उसको अनुभूतियाँ बहुत अच्छी तरीके से आने लगती है। इनकी जो भी दशा थी वो साधना के ऊपर निष्ठा, भगवान दत्तात्रेय की कृपा, इसकी वजह से उनको बहुत अनन्य साधारण अनुभव आए। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूँ, उनके पिताजी का जब देहांत होने वाला था तो 2 या 3 दिन पहले ही ये हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे ऐसी आभास हो रहा है कि हमारे जो पिताजी है उनका अभी अंत्य समय निकट आ रहा है, तो मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, मैं यहाँ से अपने पिताजी के यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो उनको मैंने आशीर्वाद दिया और साथ में ही गंगा जल दिया। मैंने बोला कि उनके मुंह में ये गंगा जल डालो और उनको इस मंत्र विशिष्ट मंत्र के बारे में बताओ, तो वो मंत्र अगर आप वो जाप करेंगे तो उनका अंत्य समय बहुत अच्छा जाएगा और उनको आगे की गति बहुत जल्द मिल जाएगी। तो ये वहाँ पे चले गए और जब भी उनका देहांत हुआ तो स्पष्ट रूप से अपनी आँखों से जो भी उनका आत्मा था वो बाहर निकलते इन्होंने अपनी आँखों से देखा। इस तरह से इनकी सिद्ध दृष्टि हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि साधना के बाद कौन सी अनुभूतियाँ आ सकती है, कहाँ तक साधक की प्रगति हो सकती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे साधकों को मैंने देखा है कि उनके एक जो और साधक थे उनको कोई चर्म रोग था, उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे ऐसे दाग थे और उनका कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जब भी इन्होंने भी दीक्षा ली तो दीक्षा के बाद इनकी पूरी जो स्किन थी वो एकदम से स्वच्छ हो गई, चेहरे पर तेज आ गया। एक साधक था उसके पेट संबंधी कुछ समस्याएं थी, वो भी इसी प्रकार से दीक्षा के बाद और साधना के बाद नष्ट हो गई। तो जब भी भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ऐसे ही दिव्य दिव्य अनुभव बहुत सारे साधकों को आते हैं और इन्हीं साधकों के अनुभव से हमारा साधना मार्ग समृद्ध होके हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे भी होते हैं जिनको शुरुआती में कोई भी अनुभव नहीं आते, तकरीबन 6 माह 7 माह 1 साल तक कभी कभी अनुभव नहीं आते। परंतु अगर आपको अनुभव नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके शरीर की शुद्धि चल रही है। जैसे ही वो शुद्धि पूर्ण होने लगती है आपको भी अनुभव आना शुरू हो जाता है। तो मैं अभी मुख्य विषय की तरफ चलता हूँ। आने वाली जो शिवरात्रि है उसी के दिन अगला दीक्षा दिन है। उस दिन सुबह 6:30 बजे दीक्षा प्राप्त होगी। उसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है,
क्या करना है, वो उसका जो गूगल फॉर्म है वो जल्द ही हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको प्राप्त होगा। उस पर आपको एप्लीकेशन करना है और उसी एप्लीकेशन में सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, तो उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी शंका है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव।